हमारा शरीर भी इतना मिलावटी हो गया कि हम अपना देसी घी नहीं पचा पाते, हम अपना देसी दूध नहीं पचा पाते ओरिजिनल, कि हमारा जो शरीर है वो भी उस चीज के लिए मोल्ड हो चुका। हमारा जो देसी घी है वो विदेशों में प्योर बिक रहा है और हमारा घी हमको ही प्योर नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार, हमारे साथ हैं अनमोल। पॉडकास्ट का आज का जो विषय है वो पूरी तरह से आपसे जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आपकी सांसों में बसा हुआ है और विषय है मिलावट। तो आइए शुरू करते हैं। अनमोल, मिलावट शब्द बरसों से सुनते आए हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, कोई इसमें पाप पुण्य की बात नहीं है। अगर हमको क्लियर दिख जाए, मतलब हमको ये भी नहीं दिख पा रहा कि इससे हमारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। खाद्य पदार्थों में उस चीज से हमको एनर्जी मिलती है जिस चीज में पौष्टिकता होती है। कोई बहुत सारा हम कचरा खा लें तो हमारा शरीर बन जाएगा क्या? सबको पता है ये तो कि जो चीज के लिए हम बने हैं वो चीज अगर हमको नहीं मिली तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। तो यदि कोई मिलावट करता है, उसको खुद को जहन में नहीं आ रहा क्या कि इस मिलावट करने से वापस से कचरा मेरे ही घर में आ रहा है। मैंने अपने घर से धूल मिटा के बाहर फेंक दी, वो उड़ के वापस से मेरे पास आ जाती है। फिर इसमें धार्मिक आधार बीच में आ जाते हैं, उनकी लर्निंग्स आ जाती है, क्योंकि अपने देश में तो धार्मिक लोग ज़्यादा हैं, अच्छे लोग ज़्यादा हैं, बढ़िया लोग ज़्यादा हैं। उनके दिमाग में तो यही आता है कि मिलावट करना पाप है। अगर मिलावट करना इस देश में पाप है तो फिर इस देश में मिलावट बंद क्यों नहीं हो जाती? आप बंद छोड़िए, मिलावट के ऐसे ऐसे रास्ते सामने आते हैं कि देख करके इंसान दंग रह जाता है। हमारा शरीर भी इतना मिलावटी हो गया कि हम अपना देसी घी नहीं पचा पाते, हम अपना देसी दूध नहीं पचा पाते ओरिजिनल, कि हमारा जो शरीर है वो भी उस चीज के लिए मोल्ड हो चुका। हमारा जो देसी घी है वो विदेशों में प्योर बिक रहा है और हमारा घी हमको ही प्योर नहीं मिल रहा है। तो क्या ये मिलावट बाहरी रूप से ही है या हमारे जहन में भी है? तो मैंने इसको संत से जोड़ा कि जो जहन में वही जुबान पे और वही कर्म में। तो मिलावट इस देश में अगर सही करनी है तो पाप पुण्य की अवधारणा को छोड़ना पड़ेगा, रियलिटी को सामने देखना पड़ेगा कि सत्य क्या है। सामने दिख रहा है यार, इससे हमारा ही नुकसान हो रहा है, हमारे समाज का नुकसान हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का नुकसान हो रहा है। दिखता नहीं है क्या? मुझे कुछ नहीं आता, मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, उसके लिए आप मुझे मारो पीटो, कुछ भी करो, गालियां बको, खूब कमेंट्स में कुछ भी बोलो, मुझे कुछ नहीं आता। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, आपने सारे ग्रंथ पढ़ रखे हैं, आपको बहुत नॉलेज है भयंकर, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन सामने तो मुझे दिख रहा है ना। हालत खराब हो रही है, छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। स्कूल में बच्चा जाता है, टीचर उसके साथ मिलावट करता है, पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, वहां मिलावट हो जाती है उसके लिए। सब जगह मिलावट है। तो इस पाप पुण्य की अवधारणा को छोड़ते हुए हमको रियलिटी को देखना चाहिए और वाकई में क्या मिलावट से हमारे जीवन में होता है उसको देख करके काम करना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इंसान के जहन में ये चीज आ गई ना तो मिलावट एकदम से ही गायब हो जाएगी। फिर ये 99 और 100 का सिस्टम नहीं चलेगा, प्योर बिल्कुल क्लियर।